ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो कल हमने देखा था कि वसुदेव जी अपना जो प्रपोजल है देवकी को बचाने के लिए कंस के सामने रखते हैं और कहते हैं कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको प्रदान करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो कंस ये सुनकर खुशी होते हैं, वसुदेव के निष्ठा के ऊपर सत्यता के ऊपर विश्वास करते हैं और अपने महल में प्रवेश करते हैं। तो वसुदेव का चरित्र जो है हमने विचार किया था। तो जो चरित्र है, चरित्र से भगवान अट्रैक्ट होते हैं। इस संसार का लोग चित्र से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए भगवत चरित्र जब हम संसार में प्रकट करते हैं, वास्तव में हम कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो चरित्र के बारे में हमने डिस्कशन की। तो उसके बाद क्या हुआ? अथ काल उपावृते अथ काल उपावृते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसूवे चष्टो कन्यां च एव अनुवत्सरम्। Each year thereafter, in due course of time, Devaki, the mother of God and all the demigods, gave birth to a child. Thus she bore 8 sons, one after another, and a daughter named Subhadra. अथ काल उपावृत, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के प्रभाव से देव की सर्वदेवता। तो देव की जो है यहाँ पर स्पेशल देवकी को सर्वदेवता कहा। और 8 संतान को जन्म देते हैं, वन आफ्टर अनदर। तो उसके पश्चात सुभद्रा उनकी एक बेटी भी जन्म होती है। इस प्रकार की यहाँ पर वर्णन है। तो प्रभुपा जी लिखते हैं देव की सर्वदेवता। तो देव की वो सर्वदेवता यहाँ पर कहा गया है। क्यों? क्योंकि सर्वदेवता की जो एम्बोडिमेंट है भगवान कृष्ण है, समस्त देवता के उद्गम है।
वो देवकी के शरीर से उद्गम होने वाला, इसलिए यहाँ पर सर्व देवता बताया गया है। तो वसुदेव जी यहाँ पर 8 संतान उत्पन्न करते। तो जीवन का जनरली, मनुष्य जीवन का जो पर्पज है, लिबरेशन है, ये अल्टीमेट पर्पज के साथ मनुष्य शरीर को डिजाइन किया। हमें केवल आहार का सुख चाहिए, निद्रा का सुख चाहिए, आत्मरक्षा का सुख चाहिए और मैथुन का सुख चाहिए। इसीलिए मनुष्य शरीर की आवश्यकता है ही। मनुष्य शरीर में ये आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य शरीर का आवश्यकता नहीं है ये 4 चीज। ये 4 चीज के लिए पशु का शरीर भगवान ने बनाया। और भगवान स्वयं कहते हैं जब मैं मनुष्य शरीर निर्माण किया, मैं सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि इस शरीर के द्वारा व्यक्ति मेरे पास आ सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसलिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन मनुष्य शरीर का एक बेसिक नीड है। लेकिन मनुष्य शरीर का ये जनरली क्या है, पर्पज नहीं, ये जानना अत्यंत आवश्यकता है। एक बेसिक नीड, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना, ये तो बेसिक नीड। लेकिन गाड़ी का खरीदने का पर्पज ये नहीं है सिर्फ पेट्रोल ही डालते रहो, पेट्रोल खर्चा करो, घुमाते रहो, फिर पेट्रोल डालो, फिर घुमा पेट्रोल डालो, ऐसा नहीं है। गाड़ी का पर्पज है जनरली क्या है, उससे हम कुछ कार्य कर सकते हैं, हम अपना डेस्टिनेशन में जा सकते हैं, उसका वो पर्पज है। तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य शरीर में आहार, निद्रा, भय, मैथुन का आवश्यकता है, लेकिन ये पर्पज नहीं है। ये मनुष्य शरीर को मेंटेन करने के लिए आवश्यकता है। लेकिन ये शरीर से जाएंगे कहाँ पे? भगवान जनरली अपने जैसी शरीर दिया है, रूप दिया है मनुष्य। क्यों? क्योंकि इस रूप में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये पर्पज है। इसीलिए पेट्रोल की आवश्यकता है, इसीलिए मेंटेनेंस की आवश्यकता है। लेकिन लोगों को पूछा जाएगा, अरे तुम काम क्यों कर रहे हैं? ना खाली खाने के लिए काम कर रहे, खाना क्यों खा रहे, ना काम के लिए खा रहे, खाना खा रहे। ये पर्पज हो जाता है, और कुछ नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर इंपॉर्टेंट है, और संसार में पॉपुलेशन का भी इंपॉर्टेंट है। आजकल जनरली हम संपत्ति संग्रह में लगे, संतान संग्रह में लगे नहीं। स्पेशली हिंदूस संतान संग्रह में लगे नहीं, संपत्ति संग्रह में लगे। क्योंकि वास्तव में संसार में हम संपत्ति संग्रह के लिए नहीं आए। वास्तव में संसार में संतान संग्रह करने के लिए आए हैं, और संतान से धर्म संग्रह करने के लिए। तो मनुष्य जीवन मिला है धर्म को संग्रह करने के लिए। लेकिन वो धर्म को संग्रह करने के लिए जो शरीर की आवश्यकता है, वो मनुष्य शरीर की आवश्यकता है। और वो मनुष्य शरीर को उत्पन्न करना पड़ता। हम सिर्फ संतान संग्रह के लिए नहीं आए, हम सिर्फ संपत्ति संग्रह करने के लिए नहीं, संतान की आवश्यकता है। इसलिए जनरली मैं लास्ट टाइम ये बताया था कि हम एक शरीर को उत्पन्न नहीं करते हैं, स्पेशली सनातन को फॉलो करने वाले एक जनरली धर्म को उत्पन्न करते हैं। ये तपस्या है, हम मानते हैं। संतान उत्पन्न करना एक तपस्या है, संपत्ति भी प्राप्त करना तपस्या है। ऐसा नहीं कि तपस्या नहीं है। राक्षस लोग तपस्या करते हैं पावर प्राप्त करने, और उस पावर को यूज करते हैं धर्म को नष्ट करने, जो कि कलयुग में राक्षस इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। आप ईरान इराक में देख रहे हैं, बाकी स्टेट में भी देख रहे हैं, तपस्या करते हैं राक्षस भी। ऐसा नहीं कि करते नहीं, लेकिन तपस्या करके धर्म को नष्ट करने की प्रयास करते हैं। धर्म को नष्ट मतलब क्या है? जो धर्म को फॉलो करने वाले उस व्यक्ति का ही नष्ट करते हैं, उस समाज को ही नष्ट करते हैं।
उस देश को ही नष्ट करते हैं, इस देश को ही पार्टीशन करते हैं। पाकिस्तान शब्द का अर्थ है पवित्र, पाक मतलब पवित्र। और पाकिस्तान इसलिए लिए, और नाम भी पाकिस्तान दिए, कि वो सोचते हैं जो भारत है अपवित्र स्थान, इसलिए वो पाकिस्तान बना के भारत को अपाकिस्तान बता रहे हैं। उनका पर्पज इसलिए वो तपस्या करते हैं। तो वो भी जन्म देने का तपस्या करते हैं, और उनका पर्पज है अधर्म को प्रचार करना और धर्म का विनाश करना। इसके लिए जन्म देने का भी तपस्या करते हैं, और अधर्म को प्रचार करने के लिए, धर्म को विनाश करने के लिए जो भी एजुकेशन चाहिए, जो भी ट्रेनिंग चाहिए, जो भी इंटेलिजेंस चाहिए, जो भी साधन चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए भी तपस्या करते हैं। तो ये धर्म को रक्षा करने के लिए जन्म देने का तपस्या करना पड़ेगा। जन्म में पेन है, पालन में भी पेन है, पोषण में भी पेन है, धर्म का ट्रेनिंग देने में भी पेन है, ये भी तपस्या है। दोनों तपस्या आवश्यकता है। एक तरफ तो डिमंड्स तपस्या करते ही, लेकिन धार्मिक व्यक्ति जब तपस्या करना भूल जाएंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। हम जनरली कंफर्ट के लिए, सुख के लिए संतान उत्पन्न करना ही नहीं चाहते, लेकिन धर्म को आपको जन्म देना है, तो ये आवश्यकता है, ये अत्यंत आवश्यकता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपके घर में इंपोर्टेंस क्या है? कौन इंपोर्टेंट है? क्या इंपोर्टेंट है? आपका घर इंपोर्टेंट है, आपका फर्नीचर इंपोर्टेंट है, आपका ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्टेंट है, आपका पावर पोजीशन इंपोर्टेंट है, आपका धन इंपोर्टेंट है? नहीं, आपका संतान इंपोर्टेंस है। आपका ये सब संतान के लिए, संपत्ति संतान के लिए, संपत्ति इंपोर्टेंट नहीं है, संतान इंपोर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन है, संतान आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो इंपोर्टेंट को जन्म क्यों नहीं देते? इंपोर्टेंस को जन्म देना चाहिए ना। तो ये भारत का दुर्भाग्य है। इसीलिए हर हिंदू को जनरली कम से कम 4 संतान उत्पन्न करना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता, बच्चे करो 4, दुनिया से हो जाओ पार, सबसे अच्छे 4 बच्चे, ये मेरा नारा देता हूं। लेकिन ये आवश्यकता है, इंटेलेक्चुअली आप देखेंगे, नहीं तो हिंदू समाज नष्ट हो गए कुछ ये रहे। तो लास्ट कुछ हजार साल में हम स्वयं देखा है, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, वेस्ट बंगाल को अभी देख रहे हैं, केरला केरला को अभी देख रहे हैं। उसका मेन कारण ये है कि हमने धर्म को जन्म नहीं दिया, हम संपत्ति संग्रह में लगे। लेकिन किसके लिए संपत्ति संग्रह कर? संतान ही नहीं है आपका, संपत्ति संग्रह किस लिए कर? ये संपत्ति संग्रह करके जनरली जो संतान प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए। हम जब जन्म नहीं लेते हैं, वास्तव में लिबरेशन के लिए हम एक सोल को अवसर नहीं दे। और एक दुकान खुला है, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान भी कंफ्यूज है, मैं क्या करूं? मैं इनको जन्म दिया है संतान के लिए, और ये लोग संतान ही उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तो जीवात्मा को तो शरीर देना पड़ेगा। तो शरीर देने के लिए जो शरीर प्रदान कर रहे हैं, उस जीवात्मा उस शरीर में जाता है, और एक प्रकार नेगेटिव चेतना लेके पैदा होता है। और हमने तो आश्रय नहीं दिया है, इसलिए वो लोग आके हमें ही मारते हैं। ये भी एक पाप है। संतान उत्पन्न नहीं करना भी एक पाप है। करना नहीं तो सेंस कंट्रोल कीजिए, करना नहीं तो ब्रह्मचारी बनिए, करना नहीं है तो सन्यास बन के प्रचार प्रसार कीजिए। विवाह भी करेंगे और संतान भी उत्पन्न हो, तो विवाह क्यों करने का? करना ही आवश्यकता नहीं। दैट इज द पॉइंट। तो ये भगवान का क्रिएशन का पर्पज है लिबरेशन। तो जीवात्मा को लिबरेशन देने के लिए शरीर की आवश्यकता है, और शरीर को ही हम निर्माण करने की जो सिस्टम है, उसको ही हम फॉलो नहीं करते, इंद्रिय तृप्ति को फॉलो करें। ठीक है, संतान आपको नहीं चाहिए तो सेंस कंट्रोल कीजिए,
गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सेंस कंट्रोल करते रहेंगे, फिर गृहस्थ आश्रम में भी रहेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करेंगे, संतान भी नहीं चाहेंगे, तो पाप है। और ये पाप के फलस्वरूप जनरली क्या है, हिंदुओं को काट दिया जा रहा है। दो पाप है, गांव के लिए एंड एबॉर्शन। प्रतिदिन भारत में मोर देन 24,000 से ज्यादा एबॉर्शन हो रहा है। और डेली पूरा धरती पर जनरली 9 लाख गाय को मार दिया जाता है। ये दुर्भाग्य। और हम कहते हैं हम सनातन को फॉलो करें, और हम कहते हैं हमारा सनातन को फॉलो करने वाला गवर्नमेंट है हमारे पास। वास्तव में ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। भगवान के पास आप जाएंगे, मृत्यु के पश्चात आपको पूछा जाएगा कि धरती पे छोड़ के क्या है। आप बोलेंगे मैं गाड़ी छोड़ के आया, बंगलो छोड़ के आया, संपत्ति छोड़ के आया। भगवान पूछेगा संतान छोड़ के आया क्या? संतान छोड़ के आया तुम? क्या छोड़ के जाएंगे आंसर? संपत्ति तो भगवान ऑलरेडी रख चुका है, आप उसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ बनाया है। जो नया कुछ संपत्ति नहीं बनाते आप। भगवान रखे हैं केमिकल्स, रखेंगे मेटल्स, और उसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ बना के हम आ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसको ही हम छोड़ के जा रहे हैं। नया क्या आपने? तो इसीलिए ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इज टू गिव ए पर्सनैलिटी विद कैरेक्टर, with divine attitude, with God consciousness. The greatest contribution is to give a child with God consciousness for this society. ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। इसको जनरली हम साधारण मानते हैं। पहले मैंने देखा है किसी माँ को पूछा जाता था तुम्हारा कितने बच्चे हैं, गर्व से बोलती थी वो, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 4 बेटा है, 3 बेटी है, गर्व से बोलते। आजकल जो पूछा जाएगा कितने बेटे बेटे तुम्हें, 4 5 है, तो उसको शर्म आता है। एक दो को गर्व है, एक बेटा है, एक बेटी, ऐसा गर्व से बोलते हैं। एग्जैक्टली, संतान उत्पन्न करना एक गर्व की बात है। ये एक लज्जा की बात नहीं है। आपका ओरिजिनल संपत्ति वो मेटल वाला संपत्ति नहीं है, ऐसा वाला संपत्ति नहीं है। वास्तव में संतान ही आपका ओरिजिनल संपत्ति है, और आप भी जानते हैं ये। और आप जो संपत्ति है संतान के लिए यूज करते हैं। इसीलिए जनरली जो धनवान व्यक्ति है, निश्चित रूप से इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये भी डिफिकल्ट नहीं है कि कौन पालेगा, आपको क्यों इतना टेंशन? उनको टेंशन नहीं, जो कि है ही नहीं कुछ। वो जिसको इमेजिन कर रहे हैं, जिसको बड़ा मान रहे हैं, ऊपर वाला मान रहे हैं, वही एग्जिस्टेंस ही नहीं है उनका। फिर भी बोल रहे हैं वो पालन करेंगे, और हमारा एग्जिस्टेंस है, हम सोच रहे हैं कि पालन नहीं होगा, ये टेंशन में आ रहा है। ऐसा है कि संसार में कोई भी आप देखो, अडानी को देखो, अंबानी को देखो, कोई भी देखो, गरीब से ही करोड़पति बने हैं सब। हमारा भी 4 भाई बहन है आप लोग। मेरे पिताजी, हम 4 भाई, मेरे जन्म लिए मेरे पिताजी के पास जॉब ही नहीं था। और मैंने सुना कि मेरे पिताजी कभी कभी रोते थे इन चारों को कैसे पालन करो, ऐसे भी सुना है मैंने। लेकिन बाद में उनको रेलवे में जॉब मिला, 4 संतान का पालन हुआ। एक एक मेरा भाई साइंटिस्ट है नेवी में, और मैं इधर हरे कृष्णा में आ गए। और मेरे 2 बहन जो है, उनका विवाह ठीक है, उनका घर भी ठीक ठाक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब हिंदू संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, जो एंटी हिंदू संतान उत्पन्न करके हम जो संपत्ति कमा कर रख रहे हैं उसको भी लूटेंगे। हम किस लिए परिश्रम कर रहे हैं? वास्तव में आप देखें, आपको लग रहा है मैं ये इनके लिए कर रहा हूँ, एक बेटा के लिए परिश्रम कर रहा हूँ। वास्तव में ऐसा नहीं। 50 साल के बाद संपत्ति उनका है। जिसका संख्या, उसके पास पावर है। जिसका संख्या, उनके पास पावरफुल पोजीशन रहेगा। हम परिश्रम करके धन कमाना चाहते हैं, घर कमाना चाहते हैं। वो जनरली परिश्रम करके देश को लेना चाहते हैं।
हम परिश्रम करके आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं और बनना चाहते हैं, लेकिन वो परिश्रम करके मंत्री बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। आपका आईएएस, आपका आईपीएस ऑफिसर उनके लिए टेंट लगाएगा, उनके लिए चेयर डालेगा। हम बोलते हैं संपत्ति कमा कर डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनकर ट्रीटमेंट किसका करेगा? वो लोग आएंगे आपके पास, उनका ट्रीटमेंट आप करेंगे और बाद में आपको ही मारेंगे अंत में। तो ध्यान से हम विचार करेंगे तो एग्जैक्टली जो हिंदू से अपने हाथ से ही स्वयं का सिविलाइजेशन को नष्ट कर रहे, थ्रू नॉट बिगेटिंग चिल्ड्रन एंड नॉट फॉलोइंग धर्म। दोनों चीज आवश्यक, एक साथ साथ, एक नहीं चलेगा। धर्म को ही फॉलो करेंगे, संतान नहीं, तो फॉलो कौन करेगा? या दीवार फॉलो करेगा, या आपका गाड़ी बंगलो फॉलो करेगा, या आपका घर का चेयर टेबल फॉलो करेगा? फॉलो जनरली संतान की आवश्यकता, ये दोनों ट्रेनिंग की आवश्यकता है और उसके साथ साथ संविधान की आवश्यकता है। ये तो पावर उनके साथ है, पावर वेपन्स में नहीं है, पावर नंबर में है। अब कश्मीर में जीत के दिखाएंगे, देखते हैं बीजेपी कितना सीट लाता है कश्मीर। केरला में जीत के दिखाएंगे, देखते हैं बीजेपी कितना सीट लाता है केरला। तो ये क्लैरिटी है हमारे पास, ये बीजेपी को भी समझ में 11 साल से है, लेकिन धर्म का रियल एक्टिविटी नहीं की। तो ये भी बीजेपी जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? आपका हार्ट में प्रॉब्लम है और आप बाल उगाने में लगे, डेवलपमेंट। ठीक है, बाल उगाना भी क्या अच्छा काम है, हम नहीं बोल रहे कि बाल उगाने की जरूरत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? आपका हार्ट में प्रॉब्लम, हार्ट का सर्जरी करो ना, हार्ट को ठीक करो ना। बाल भी उगाइए, हार्ट का भी ठीक ध्यान दीजिए, लेकिन हार्ट को छोड़ ही दीजिए, छोड़ दिया गया है, घर को छोड़ दिया है। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस ने आरटी करके एक लॉ बनाया था, राइट टू एजुकेशन। उसमें हिंदू लोग अपना इंस्टीट्यूशन खोल के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल के हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। 25% फ्री सीट रखना पड़ेगा, रिजर्व सीट रखना पड़ेगा गरीब लोग, ये नियम। क्रिश्चियंस और मुस्लिम के लिए ऐसा नियम नहीं है। वो अपना धर्म, अपना इंस्टीट्यूशन खोलकर उनका धर्म का प्रचार कर सकते हैं, और 25% कुछ रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं। ये एक वेल थॉटफुल प्लान है भारत का सनातन कल्चर को नष्ट कर, जो कि कांग्रेस ने बनाया 11 साल से। मोदी सरकार ने क्या किया? इसको हटा सकता है ना, 1 मिनट में हट सकता है, लेकिन ये कार्य नहीं किया। मतलब क्या हुआ? वही सपोर्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस? तो ये जनरली प्रॉब्लम है। और जो धर्म प्रचार करेंगे उनका इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए कौन जाएगा? हिंदू ही जाते हैं ना, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में। पर एक तरफ से अपना सनातन संस्कृति को मारने के लिए हर प्रकार के प्लान हो गए, और वो लोग अपने बच्चा पैदा कर रहे हैं, वो बड़ा बड़े बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं। और हम लोग जनरली एक, एक प्रकार की अज्ञानी व्यक्ति जैसे हम जी रहे, लाचार जैसे जी रहे। इसीलिए जनरली मैं कहता हूँ कि हमें इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे पहुंचना ही पड़ेगा, पावरफुल पोस्ट में पहुंचना ही पड़ेगा, साथ साथ नंबर भी सुरक्षा ज्यादा होना होगा। नहीं तो कुछ साल के बाद इस तरफ से चलता रहेगा गाड़ी, तो आप देखेंगे कि भारत का सिचुएशन पाकिस्तान जैसे होगा, कश्मीर जैसे होगा। कश्मीर भी उनके पास संपत्ति थी, सब लोग बड़े बड़े धनवान थे, लेकिन संतान के अभाव, ट्रेनिंग की अभाव। हम संपत्ति का ट्रेनिंग संतान को देते हैं, ये धर्म का ट्रेनिंग संतान को नहीं देते। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए हमें संपत्ति तो कमाना है, संतान भी कमाना है, और संपत्ति को संतान के लिए यूज करना, और धर्म का भी ट्रेनिंग देना। एक बच्चा पैदा करते हैं, 10 बच्चे का खर्चा उसमें कर, ये हमारा दुर्भाग्य है। कोई 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 बोलता है प्रभु ये पंचर कौन डालेगा, झाड़ू कौन मारेगा, इतना बच्चा का ये झाड़ू मारना संसार में आवश्यकता नहीं है। गाड़ी पंचर हो जाएगा तो पंचर डालने के लिए क्या देवता लोग आएंगे? आपका पंचर डालने के लिए, घर साफ करने के लिए देवता लोग आएंगे, रोड साफ करने के लिए देवता लोग आएंगे,
प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए देवता लोग आएंगे। ये भी आवश्यकता है, ये भी जॉब है। आपका घर में लाइट का रिपेयर तो चाहिए ना, प्लम्बिंग का रिपेयर तो चाहिए ना, घर का साफ तो चाहिए ना, कपड़ा बनाने वाला कोई तो चाहिए ना। सब लोग आईएएस आईपीएस से बनेंगे तो बाकी कौन करेगा सब? कि बाकी लोग करेंगे, वो लोग बाकी भी करेंगे, आगे आईएएस बने आईपीएस बने, जिसका नंबर उसके पास पावर है। सब मार्केट ऑलरेडी टेक ओवर हो चुका है। हर हाईवे के पास आप उनकी ही होटल है, हर बॉर्डर के पास उनका ही स्थान है। अब जाएंगे किधर? हर ट्रेन पटरी के बाजू में उनका ही स्थान है। हर लैंड उनके पास है। पॉपुलेशन 30% और लैंड उनका 70%, कैसे हो गया? दोनों का मैं बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन और मुस्लिम। तो ये क्लैरिटी हमारे पास होना आवश्यक। इसीलिए ये चीज आपको भी समझ, प्रचार भी करना, प्रसार भी करना। कभी कभी हम सोचते हैं कि छोटा काम कैसे कर, छोटा काम क्यों नहीं करें? आवश्यकता नहीं है छोटा काम। बाद में हम मैं आपको बोलता हूँ छोटा काम ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जाके हिंदुओं को देखिए कौन सा काम कर, केरला में की कुछ सिचुएशन आप देखिए क्या कर। ये भी आवश्यकता है, छोटा बड़ा काम की बात नहीं, ये आवश्यकता है। तो इसीलिए ये क्लैरिटी के साथ हमें समाज में रहना आवश्यकता है। और ये क्लैरिटी हमारे पास नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से जो सनातन समाज है इस प्रकार कार्य करता रहेगा, निश्चित रूप से उनका पतन होगा ही होगा। उनका 7 बच्चे, बीवी 17, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ये खतरे को मिटाने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसको ही धर्म युद्ध कहते हैं। पहले कौरव थे, युद्ध चल रहा। पहले रावण था, युद्ध चल रहा। पहले हिरण्यकशिपु थे, युद्ध चल रहा था। अभी के लिए जो एंटी हिंदूस, एंटी सनातनी, वास्तव में कौरव, वास्तव में वो रावण का सिविलाइजेशन और अच्छा सिविलाइजेशन, उनके लिए कार्य करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति तलवार अरे उठाने के लिए तो लोग चाहिए ना। वो लोग तलवार बनाने में लगे, उठाने के लिए लोग। आगे जाके सोल्जर आर्मी में ज्वाइन कौन करेगा? आपके पास एक ही संतान होगा, आर्मी में कौन जाएगा? आपके पास एक ही संतान होगा तो बाकी पोस्ट में कौन जाएगा? देश का रक्षा कौन करेगा? पुलिस में जब वो लोग जब पुलिस में एंट्री करेंगे, कर रहे तो है, तो जब अधिक संख्या होगा, आर्मी में जब एंट्री करें अधिक संख्या होगा, कहाँ रखेंगे सबको? 19 पाकिस्तान का जो वार है उसमें एक इस्लाम का एक रेजिम था। वो लोगों ने एग्जैक्टली भारत के अगस्त में काम किया, उसके बाद वो रेजिम को ये कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ऐसा सिचुएशन। पहले हमारा 2-3 एजुकेशनल मिनिस्टर रहे, वो भी इस्लाम को फॉलो करने वाले रहे। इसलिए जनरली मुगल का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। वो लोग जो भी पोजीशन में जाते हैं अपना इन्फ्लुएंस को यूज करते हैं। राष्ट्रपति बनता है तो कुछ करता है, होम मिनिस्टर बनता है तो कुछ करता है। तो 1990s में जो अ, पंडित, कश्मीर पंडित बाहर आ गए, उस समय पे जो होम मिनिस्टर था मुस्लिम था। प्लान करके सब लोगों ने किया। फारूक अब्दुल्ला उस समय पे कश्मीर में था चीफ मिनिस्टर, और हटाने का ये प्लान किया। क्योंकि होम मिनिस्टर पद पे गया तो तुरंत नहीं। आगे जाके उनके पास आर्मी का पावर रहेगा, मिनिस्टर का पावर रहेगा, एजुकेशन का पावर रहेगा, तो हम क्या करें? तो ये क्लैरिटी जानना चाहिए। इसलिए मैं बोला वो लोग भी तपस्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि तपस्या नहीं कर रहे हो पोस्ट में जाने की, लेकिन हमें तपस्या नहीं कर। जैसे न्यू ईयर पार्टी मना जो कि न्यू ईयर है ही नहीं, हमें चाहे नाइट क्लब में डांस कर, वास्तव में ये करके हम पाप कर रहे हैं। और इसलिए पाप करने तो फल तो मिलेगा। इसलिए सनातन को भी तपस्या करना चाहिए। तपस्या करना हो तब जाके सनातन बचेगा, वास्तव में धर्म बचेगा। और कुछ धर्म नहीं है, यही धर्म है।
बाकी सब राक्षसी विचार है, धर्म का टैग लेके काम चला है। आप ऐसा बोल नहीं सकते रावण मुस्लिम था, दुर्योधन क्रिश्चियन था, ऐसा नहीं बोल सकते। दुर्योधन अधर्मी था, रावण अधर्मी था, युधिष्ठिर धार्मिक थे, राम धार्मिक थे। तो अभी भी ऐसे ही है, नाम दे के काम कर रहे हैं, इल्यूजन है। राक्षस विचारधारा को धर्म का उन्होंने नाम दिया। तो हमारा ऐसा लॉ है, राक्षस ये लॉ फॉर कुछ नहीं। क्लैरिटी के साथ हमें रहना है, इससे बच्चे को भी ट्रेनिंग देना है। हर हिंदू बोलते हैं सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव किसको हो गया? माताओं को स्त्रियों को माता मानने वाला धार्मिक ही, स्त्रियों को, हर स्त्री को बीवी मानने वाला भी धार्मिक। ऐसा नहीं इसमें। अहिंसा परम धर्म हो गया, हिंसा भी परम धर्म कैसे हो गया? बस ये, कुछ गलत हो गया तो बोल दिया, तीन तीन बार तलाक गई, तलाक हो गया। दुकान का सामान रिटर्न नहीं जाता है यार, एक बार खरीदेगा तो बोल दिया, ऐसा चला गया, छोड़ दो, ऐसा होता है। वो भी धर्म। और सात जन्म का जो नाता की बात किया जा रहा है, वो भी धर्म कैसे से होता है? फिर अधर्म क्या है, थोड़ा आप बता दीजिए सर। तो ये क्लैरिटी हमारे पास रहना चाहिए। इसलिए वसुदेव जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सात आठ संतान उत्पन्न है। मैं यहाँ पर ये टॉपिक ले रहा हूँ इसलिए, आठ संतान उन्होंने उत्पन्न किए, क्योंकि कृष्ण आने वाला। तो मैं कहना हूँ, ये बाकी जो छह संतान हुआ, कृष्ण को प्राप्त करने का एक माध्यम है। तो ठीक उसी प्रकार जो भी संतान हमारे पास पास है, धर्म को प्राप्त करने के लिए वो एक माध्यम है। उसके अनुसार हमें जनरली कार्य करना चाहिए। दैट इज द वेरी वेरी पार्ट। और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप देखें, अब सोशल आपको सपोर्ट चाहिए, तो आपको संतान चाहिए। आपके पास संपत्ति हो सकता है, लेकिन संतान नहीं है, तो आपको सपोर्ट भी नहीं है। जाके जापान में आप देखिए, चाइना में देखिए, रशिया में देखिए। चाइना एक एक वन चाइल्ड पॉलिसी किया था 1970 से 80 में कुछ थे। अभी वो आर्मी में ज्वाइन के लिए डरते हैं वो लोग। उसके पास अब लेबर कम है, लेबर मतलब वर्कर कम है, काम करने वालों की संख्या कम है। अभी चाइना पैसा दे के कह रहा है कि आप संतान उत्पन्न कीजिए। अभी वन चाइल्ड पॉलिसी छोड़ दिया, टू चाइल्ड भी छोड़ दिया, मतलब जितना चाहिए उतना उत्पन्न कीजिए, पैसा देंगे हम। रशिया भी ऐसा कर रहा है, जापान भी ऐसा कर रहा है। जापान का बड़े बड़े स्कूल बंद हो गए, गांव खाली हो गए। तो हम विचार केवल एंजॉयमेंट के लिए नहीं करने का, ये विचार जब करते हैं, डिसीजन जब लेते हैं, एंजॉयमेंट के लिए नहीं। समझ लेना चाहिए हमारा संस्कृति कैसे बचाना है, हमारा संस्कृति है, धर्म को बचाना है। दैट इज द, ये धर्म बचेगा पूरा दुनिया बचेगी। नहीं तो पाकिस्तान बना के क्या हुआ, उधर देखिए क्या चल रहा है, मारपीट ही चल रहा है। ईरान बन के क्या हुआ, उधर देखिए क्या चल रहा है, मारपीट ही चल रहा है। कोई भी आप देश लीजिए, सर, ज्यादातर ऐसे ही चल रहा है। लेकिन भारत में लोग शांति है, क्यों शांति है? वो धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति। पूरा संसार में डिवोर्स रेट हर जगह पे 50 60 70 80% है, भारत में 1% है। क्यों मालूम है? बिकॉज ऑफ आवर कल्चर। आज भी 1% है, मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा रामायण के लिए, महाभारत में, वेद में, भागवतम में, रामकृष्ण कल्चर में। नहीं तो भविष्य में आगे जाके हमारा भी बच्चे इसे ही करेंगे। ऑलरेडी इसे हो चुके हैं, सिर्फ स्टैम्प हिंदू है, अब आगे जाके प्योर बन गए एंटी के प्रभाव से। इसीलिए ये क्लैरिटी के साथ में रहना चाहिए। संपत्ति वास्तव में संतान, और संपत्ति संतान नहीं। कभी कभी माताएं माताएं सोचते हैं घर का काम कर रहा, घर का काम करना सबसे बड़ा कार्य है। एक संतान को जन्म देना, संतान को संस्कार देना, ये सबसे बड़ा एक्टिविटी है। हम काम क्यों कर रहे हैं? अब हम थोड़ा विचार करें, हम काम क्यों कर रहे हैं? हमारा काम का लक्ष्य पैसा है, और कुछ नहीं। इन पैसा से क्या होगा, इम्पोर्टेंट।
तो कभी भी माता ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि घर का काम कर रहा हूँ मैं, गृहिणी। हर काम कीजिए, आप आपका करियर बनाइए, आप पोस्ट में जाइए, हाई पोस्ट में जाइए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो माता सोचते हैं घर का ही काम कर रहा हूँ मैं, छोटा नहीं, आप इम्पोर्टेंट है। आप घर का सेवा करेंगे तो आपका बेटा आगे जाके जो कार्य करे वो आपका श्रेय है। मेरा माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे माँ जीवन बर्बाद करती घर पे रह नहीं। मेरे लिए मेरी माँ है सबसे बड़ा। बाकी कोई आईएएस आईपीएस प्राइम मिनिस्टर बड़ा नहीं है हमारे लिए। कुछ पढ़ी नहीं है फिर भी माँ ही सबसे बड़ा है हमारी। क्योंकि माँ ने जन्म दिया है, माँ के कारण कोई आज साइंटिस्ट है, माँ के कारण कोई आज इंजीनियर है, माँ के कारण कोई आज डॉक्टर है। इसलिए माँ कामयाब देती, कामयाब करती। लोग तो कामयाब व्यक्ति को देख के शादी करते, लेकिन आपको शादी करने के लिए जो व्यक्ति मिला उसको कामयाब कौन। इसलिए बच्चे का टेक केयर करना भी ये सबसे बड़ा कार्य है। प्राइम मिनिस्टर बन के क्या करेंगे? पूरा देश का टेक केयर करते हैं और क्या, उनके लिए राशन आप दे रहे हो, उनके लिए रोड बना रहे हो, उनके लिए हॉस्पिटल ओपन कर रहे हो, वही काम ही कर रहे हैं सब। टेक्निकली देखेंगे सब लोग यही काम कर रहे हैं। जो माँ घर पे कार्य करते हैं वही काम एज आईएएस आईपीएस ऑफिसर कर रहे हो, और कुछ नहीं। आप घर पे रहेंगे तो आप बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हो। उसके लिए बेड का अरेंजमेंट करोगे, उसके लिए बैठने की अरेंजमेंट करोगे, उसके लिए पढ़े लिखने लिखने का अरेंजमेंट करेंगे, खाने का अरेंजमेंट करेंगे। इसको माँ कहते हैं, पिता के। आईएएस बन के क्या करोगे? वही प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसको बैठने के लिए काम आपको अरेंज करना है, उसका खाने के लिए आप अरेंज करना है, उसको लेके जाना आना के लिए अरेंज करना है, वही टेक्निकली वही काम है। अरे अब मैं सॉफ्टवेयर क्या कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम बनाए क्या कर रहे हो? होटल वाला ऑर्डर दे रहा है तो आपने ऑर्डर दे दिया खाना, इसलिए आपने एक वेबसाइट बना दी, लेकिन क्या काम क्या हुआ, खाना का ही ऑर्डर दिया। तो टेक्निकली आप देखेंगे हर स्थान में सेम एक्टिविटी, डिफरेंट पोस्ट में हम करते हैं, सैलरी ज्यादा है, लोग सलाम मार रहे हैं, इसलिए हमें लगता है बड़ा, अरे आपका बच्चा आपको सलाम मारे। आप भी इम्पोर्टेंट, जितना आईएएस आईपीएस प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही जो गृहिणी माता है या फिर जो भी पिता माता है, संतान का केयर करना, उनको संस्कार देना, ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ये साधारण नहीं। तो ये क्लैरिटी के साथ हमें रहना चाहिए। और जब तक ये चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो मैं आज बता रहा, वास्तव में ये धर्म को रक्षा करने के लिए एक बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, और इसको हम छोड़ देते हैं, भविष्य में हमारा धर्म भी नहीं रहेगा और घर भी नहीं रहेगा। और भगवान भी आश्चर्यचकित हो कि लोग क्या कर रहे हैं। पूछेंगे तो हम क्या बताएं, मैं गाड़ी छोड़ के आया, बंगला छोड़ के आया, धार्मिक संतान छोड़ के आया, नहीं छोड़। इसीलिए क्लैरिटी के साथ हमें जीना चाहिए। हमें संपत्ति भी चाहिए, हमें संतान भी चाहिए। खाली संपत्ति नहीं चले। संतान है तो संपत्ति आपको मिल जाएगी, आपको नहीं मिला तो आपका संतान भी। लेकिन संतान नहीं, केवल संपत्ति है, आपको संतान को भी मार दिया जाएगा और संतान को भी, आपको संतान को भी मार दिया जाएगा और संपत्ति को भी लूट लिया जाएगा। इसलिए क्लैरिटी के साथ हमें जीना है, विचार करना। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की